अब ब्लड लाइन का एक अलग ही एंगल शुरू हो चुका है जो कि हमने स्मैकडाउन में देख लिया है, जहाँ पर सोलो सिकोआ ने जिमी ऊसो के ऊपर अटैक कर दिया है। तामा टोंगा ने डेब्यू करके सोलो सिकोआ को ज्वाइन कर लिया है और सोलो सिकोआ यहाँ पर रोमन रेंज को ट्राइबल चीफ नहीं मान रहे हैं। अभी यहाँ से बहुत सारी चीजें जो है वो हो सकती है, पॉसिबल डायरेक्शंस जो है वो बहुत सारे यहाँ पर ओपन हो चुके हैं। तो उन्हीं पॉसिबल डायरेक्शंस के ऊपर हम जाएंगे कि यहाँ से क्या WWE सोलो सिकोआ और तामा टोंगा के साथ आगे की स्टोरी लाइन रख सकती है। सो हे buddies, वेलकम टू आवर चैनल, आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। तो वीडियो पर नए हो और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और लाइक वीडियो को जरूर कर देना। तो देखो WWE ने कुछ ऐसा कर दिया है कि इसके बाद WWE के पास बहुत सारे ऑप्शंस जो है वो ओपन हो चुके हैं कि WWE बहुत सारी चीजें यहाँ पर कर सकती है। पहली चीज तो WWE ये कर सकती है कि तामा टोंगा और सोलो सिकोआ को साथ में पेयर अप तो उन्होंने कर ही दिया है, तो अब हो सकता है कि ये दोनों एज अ टैग टीम आगे जाएं, चैंपियनशिप्स वगैरह की तरफ जाएं, चेस करें चैंपियनशिप्स वगैरह, और ये दोनों ही जो है वो रूल करें स्मैकडाउन को। तो इस तरीके से WWE जो है वो आगे की जो स्टोरी लाइन है वो दिखा सकती है। जिमी ऊसो उन्होंने साइड कर ही दिया है, तो इस तरीके से ये दोनों जो है वो स्मैकडाउन को रूल कर सकते हैं। इसके अलावा WWE ये चीज कर सकती है कि सोलो सिकोआ को ट्राइबल चीफ बना सकती है। ये भी एक पॉसिबल डायरेक्शन है जिसकी तरफ WWE जा सकती है, क्योंकि यहाँ पर सोलो सिकोआ ने रोमन रेंज को ट्राइबल चीफ मानने से मना कर दिया है। तो हो सकता है कि वो अपने आप को ट्राइबल चीफ यहाँ पर मान रहे हैं और आगे चलकर कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है कि जे ऊसो और जिमी ऊसो साथ में पेयर हो जाए और फिर ये दोनों इन दोनों को फेस करें टैग टीम कंपटीशन में। या फिर ये भी हो सकता है कि रोमन रेंज वापस आ जाए और फिर रोमन रेंज और जिमी ऊसो साथ में पेयर हो जाए और ये दोनों फेस करें सोलो सिकोआ और तामा टोंगा को। तो इस तरीके से भी WWE जो है वो जा सकती है आगे। अब तीसरा जो पॉसिबल डायरेक्शन यहाँ से नजर आ रहा है वो ये हो सकता है कि WWE सोलो सिकोआ की स्टेबल में एक और बंदा ऐड कर सकती है और पॉसिबली वो हो सकते हैं जेकब फातू। जेकब फातू आ सकते हैं और वो भी सोलो सिकोआ को ज्वाइन कर सकते हैं, सेम जैसे ही तामा टोंगा ने उनको ज्वाइन किया है। जेकब फातू भी आकर जो है वो उनको ज्वाइन कर सकते हैं और फिर ये तीनों मिलकर एक नई ब्लड लाइन यहाँ पर बना सकते हैं। और फिर आगे चलकर जब ये काफी डोमिनेट वगैरह कर रहे होंगे फिर रोमन रेंज की रिटर्न होगी और तब रोमन रेंज, जे ऊसो और जिमी ऊसो दोनों ऊसोस के साथ मिलकर इन तीनों को चैलेंज करें। तो फिर वो स्टोरी लाइन देखने को मिल सकती है, मतलब वो 3 वर्सेस ये 3। तो ये भी WWE जो है वो कर सकती है। अब इसके अलावा जो डायरेक्शन में WWE जा सकती है वो ये जा सकती है कि WWE यहाँ पर, जैसे कि आपने देखा स्मैकडाउन में रोमन रेंज को तो ट्राइबल चीफ नहीं मान रहे थे सोलो सिकोआ, पर उन्होंने अपने आप को भी ट्राइबल चीफ नहीं बोला है। मतलब कोई और है ट्राइबल चीफ बट अभी उन्होंने अपने आप को भी नहीं बोला है। तो हो सकता है कि ट्राइबल चीफ वो ना हो बल्कि हो ड्वेन जॉनसन द रॉक। अब रॉक पीछे से उनको गाइड कर रहे हो, रॉक उनको बोल रहे हो सारी चीजें करने के लिए, और रॉक ने सोलो सिकोआ को आप कह सकते हो कि राइट हैंड मैन बना रखा है अपना, कि वो सारे अपनी चीजें करेगा। और फिर फ्यूचर में ये हो सकता है कि रॉक भी वापस आ जाए और फिर रॉक, सोलो सिकोआ, तामा टोंगा ये तीनों जो है वो पेयर हो जाएंगे और फिर इनके अगेंस्ट में वही रोमन रेंज और ऊसोस की जो बिगड़ी है वो हमें देखने को मिल सकती है। या फिर अगर बंदे और ऐड करने होंगे तो फिर WWE जेकब फातू को भी रॉक वाली स्टेबल के अंदर ऐड कर देंगे तो वो 4 बंदे हो जाएंगे और इधर रोमन रेंज वाली स्टेबल के अंदर हमें सैमी ज़ेन देखने को मिल सकता है। भाई देखो पार्ट तो वो भी थे ब्लड लाइन के, तो फिर इस तरीके से भी WWE चीजें कर सकती है कि जहाँ पर 4 बंदे रॉक की साइड हो जाएंगे, इंक्लूडिंग मतलब रॉक को इंक्लूड करके 4 बंदे वो हो जाएंगे और इधर फिर रोमन रेंज वाली टीम में भी 4 बंदे हो जाएंगे और फिर इन लोगों की जो है वो फ्यूड या स्टोरी लाइन चलेगी। तो फिलहाल की चीजों को देखकर ये 4 डायरेक्शंस में से WWE किसी एक डायरेक्शन में जाते हुए नजर आ सकती है। और ऐसा नहीं है कि यही 4 डायरेक्शन है, इन 4 डायरेक्शंस के अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे छोटे छोटे एलिमेंट्स है जिसके अंदर WWE जो है वो बहुत सारी क्रिएटिविटी दिखा सकती है या फिर बहुत ज्यादा अनप्रेडिक्टेबिलिटी दिखा सकती है। तो बहुत मजा आने वाला है आगे चलकर ये ब्लड लाइन वाली स्टोरी लाइन में, बिकॉज यहाँ से प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है क्योंकि WWE बहुत सारी चीजें है जिसकी तरफ जा सकती है। बाकी आपके पास भी ऑप्शन है नीचे कमेंट सेक्शन में, आप बताओ कि इन चारों डायरेक्शन में से आपको क्या लग रहा है कि क्या WWE करने वाली है, किस डायरेक्शन में WWE जाने वाली है। बाकी ये वीडियो अगर आपको थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव या थोड़ी भी पसंद आई होगी तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश द सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।